क्या आप जानते हैं कि हमारे इस इंसानी शरीर में ना जाने ऐसी कितनी शक्तियां हैं, यानी कि सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, जो कि हमारे शरीर में डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय रूप से पड़ी हुई हैं। जैसे कि एक सीप के अंदर दुनिया के सबसे खूबसूरत और बहुमूल्य मोती होने के बाद भी उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो अपने अंदर क्या समेटे हुए है। ठीक उसी तरह से हम इंसानों के अंदर भी ऐसी काफी सारी पावर्स होती हैं, सुपर ह्यूमन पावर्स, जिन्हें एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति। इसलिए इन शक्तियों को पाने के लिए आजकल चक्रों को ओपन करना या कुंडलिनी शक्ति को जगाने का एक फैशन सा बन गया है। बिना ये जाने कि गलत तरीके से जगी हुई कुंडलिनी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सेक्सुअल एनर्जी का जो केंद्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। और इसी बात पर द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद बुक्स के फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर 5 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि एक इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी और सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करके मेडिटेशन के दौरान यदि अपना सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाता है तो बहुत ही कम समय में उस इंसान की सेक्सुअल एनर्जी ओजस में बदलकर उस इंसान के ब्रेन में जाके स्टोर होने लगती है। और ये सब तो आप जानते ही होंगे कि जितना ज्यादा ओजस एक इंसान के दिमाग में होता है उतना ही इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल वो इंसान होता है। लेकिन इसी के साथ साथ स्वामी जी ने ये भी कहा है कि सेक्सुअल एनर्जी को ओजस में केवल वो ही लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जिनका दिमाग यानी कि ब्रेन एकदम पूरी तरह से प्योर होता है, यानी कि ऐसे लोग जो काम, क्रोध, मोह, माया इन सब से दूर होते हैं। ये देखिए, ओनली द चेस्ट मैन एंड वुमेन हु कैन मेक ओजस राइज एंड स्टोर इन द ब्रेन, दैट्स व्हाई चेस्टिसिटी हैज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड द हाईएस्ट वर्च्यू। देखो, जब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो वो शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि उस पावर को हैंडल करने के लिए आपका दिमाग बहुत ही पावरफुल और एकदम प्योर होना चाहिए। इम्प्योर ब्रेन कभी भी कुंडलिनी शक्ति को संभाल ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और P यानी कि प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी कि जितना ज्यादा एक इंसान का दिमाग प्योर होगा उतना ही उस इंसान का दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड और पावरफुल होगा। क्योंकि नेचर कभी भी एक इम्प्योर और इमोरल इंसान को किसी भी तरह की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान कर ही नहीं सकती है। अगर आपने स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बोस, रामानुजन, निकोला टेस्ला या फिर लियोनार्डो दा विंसी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये सभी लोग कितने सीधे और सरल इंसान थे। अब आपने पतंजलि अष्टांग योग सूत्र के 8 रूल्स यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि के बारे में तो सुना ही होगा। तो इन्हीं रूल्स के शुरू के 2 डिसिप्लिन यानी कि यम और नियम को दिमाग और शरीर को प्योर करने के लिए ही बनाया गया है। यम यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रुथ, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, अपरिग्रह यानी कि नॉन ग्रीड, नियम यानी कि सोच, क्लीनलीनेस, संतोष यानी कि कंटेंटमेंट, तप यानी कि ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय यानी कि स्टडी ऑफ गुड लिटरेचर एंड सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, ईश्वर प्रणिधान यानी कि सरेंडर टू गॉड। अगर कोई इंसान इन सभी डिसिप्लिन को पूरी लगन के साथ अपनी लाइफ में फॉलो करता है तब उस इंसान का दिमाग धीरे धीरे प्योर होना शुरू हो जाता है। और आप ये सब तो जानते ही होंगे कि आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में इन सभी डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए कभी भी कुंडलिनी शक्ति या चक्रों को जल्दबाजी में या फिर फोर्सफुली खोलने की कोशिश मत करना। जल्दबाजी से मेरा मतलब ये है कि आजकल लोगों को बताया जाता है कि मूलाधार चक्र को ओपन करने के लिए आपको मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लैम का यूज करना चाहिए, या फिर मेडिटेशन के दौरान हमें ये विजुअलाइज करना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति सभी चक्रों को ओपन करती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये सभी मेथड्स चक्रों और कुंडलिनी को जगाने के बहुत ही एडवांस मेथड हैं और एक नॉर्मल इंसान को कभी भी इन सभी मेथड्स का यूज नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा अपने चक्रों को ओपन करने के बारे में ही क्यों बात करते हैं? क्या हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं वो पहले से बंद पड़े हुए हैं या फिर हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण वो बंद हो जाते हैं? तो देखो, हमारे जो चक्र हैं वो जब कुछ स्पेसिफिक इमोशंस हमारे अंदर ज्यादा हो जाते हैं तब वो इमोशंस हमारे चक्रों को बंद कर देते हैं। जैसे कि एक्सेसिव फियर से मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाता है, गिल्ट से स्वादिष्ठान, शेम से मणिपुर, ग्रीफ यानी कि दुख करने से अनाहत चक्र, लाइज यानी कि झूठ बोलने से विशुद्धि चक्र और वो झूठ भी जो हम अपने आप से बोलते हैं, इल्यूजन्स यानी कि भ्रम से आज्ञा चक्र और अर्थीली अटैचमेंट यानी कि मोह से सहस्रा चक्र। सो इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में आने वाले अच्छे और बुरे इमोशंस पर अगर रिएक्ट करना बंद कर दें और हर इमोशन में एक साक्षी भाव रखें, यानी कि इमोशन पर रिएक्ट करने के बजाय उस इमोशन के विटनेस बनकर उस इमोशन को अपने ब्रेन में आता और जाता देखें बिना रिएक्ट किए, तब नेचर अपने आप ही हर 7 साल में आपका एक चक्र ओपन कर देगी। इसलिए लिबरेशन के 112 मेथड में से विपासना भी एक मेथड है जिसमें एक इंसान को केवल उसके इमोशंस पर मास्टर बनना सिखाया जाता है। और अगर आप विपासना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो विपासना पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसे
आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सच में अपने चक्रों को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर की नाड़ियों के बारे में समझना होगा, जिनके माध्यम से एनर्जी हमारे पूरे शरीर में ट्रेवल करती है। आफ्टर ऑल चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के एनर्जी सेंटर ही तो हैं। और ये सब तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में एनर्जी के 3 मुख्य चैनल यानी कि नाड़ियां होती हैं, जिनके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में बहती है। इडा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, जो कि कुंडलिनी शक्ति के लिए होती है। और एक ऑर्डिनरी इंसान में सुषुम्ना नाड़ी बंद होती है। इडा यानी कि फेमिनिन एनर्जी और पिंगला यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी। अब दुनिया में ज्यादातर लोग या तो इडा यानी कि फेमिनिन एनर्जी वाले होते हैं या तो फिर पिंगला यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी वाले होते हैं। और जिस दिन आपकी इडा और पिंगला दोनों नाड़ियां एक दूसरे के साथ बैलेंस में आ जाएंगी, उस दिन आपकी सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगी और आपके चक्र भी धीरे धीरे ओपन होने लगेंगे। अब इडा यानी कि फेमिनिन एनर्जी और पिंगला यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी दोनों में बैलेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आप किस एनर्जी यानी कि किस नाड़ी के इंसान हैं। तो चलिए सबसे पहले इडा नाड़ी से शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आपकी इडा नाड़ी यानी कि फेमिनिन एनर्जी अगर कमजोर है तो आपके अंदर इमोशंस की कमी होगी, यानी कि लैक ऑफ इमोशंस। आपको किसी भी चीज को करने में कोई मजा नहीं आएगा, यानी कि लैक ऑफ प्लेजर इन लाइफ। नमनेस, आपके अंदर लॉजिक की कमी होगी, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। आप हर बात पर कंफ्यूज रहोगे, यानी कि एक्सट्रीम कंफ्यूजन। कहने का मतलब यह है कि इडा नाड़ी के वीक होने पर आपकी ब्रेन पावर भी बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि इडा एनर्जी हमारे इमोशंस और थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अब अगर आपको अपनी कमजोर इडा एनर्जी को इंप्रूव करके बैलेंस में लाना है तो आपको करना होगा चंद्रभेदी प्राणायाम। और अब चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अगर आपकी इडा एनर्जी ज्यादा एक्टिव है यानी कि ओवर एक्टिव है, तब आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ओवर एक्टिव इडा को कैसे बैलेंस में लाया जा सकता है। तो देखो, अगर आपकी इडा एनर्जी ओवर एक्टिव है तो आपके थॉट्स और इमोशंस भी ओवर एक्टिव होंगे, जैसे कि एक्सेसिव थॉट्स यानी कि बहुत ज्यादा विचारों को आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर एडिक्शन। ये सभी प्रॉब्लम्स ओवर एक्टिव इडा के चलते होती हैं। और ओवर एक्टिव इडा एनर्जी को सूर्य भेदी प्राणायाम से बैलेंस में लाया जा सकता है। और बैलेंस इडा का मतलब होता है कामनेस, क्रिएटिविटी, ब्रेन में कम विचारों को आना, यानी कि फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस में होते ही आपका ब्रेन हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहने लगेगा। अब बात करते हैं पिंगला यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। अगर आपकी पिंगला नाड़ी कमजोर है तो सबसे पहले आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपकी जठराग्नि या जिसे डाइजेशन फायर कहा जाता है वो बहुत ही कमजोर होगी, जिसके चलते आपके शरीर की सप्त धातु यानी कि प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन, मैरो एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, इन सभी धातुओं का बैलेंस आपके अंदर बिगड़ जाएगा। और इन्हीं सप्त धातुओं से मिलकर हमारी फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। इसलिए हमारी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ के लिए इन धातुओं का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। और सूर्यभेदी प्राणायाम के द्वारा आप अपनी वीक पिंगला को बैलेंस में ला सकते हैं। और अब अगर आपकी पिंगला यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी ओवर एक्टिव है तो आपके अंदर मीट ईटिंग टेंडेंसीज, एक्सेसिव सेक्स, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन या फिर गैम्बलिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, यानी कि वो लोग अपने आप को इस यूनिवर्स का सेंटर समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। ऐसी सभी प्रॉब्लम्स उन लोगों में होती है जिन लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होती है। और अगर आपके साथ भी ये सभी प्रॉब्लम्स हैं तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम से अपनी ओवर एक्टिव पिंगला नाड़ी को बैलेंस में ला सकते हैं। और अगर एक बार आपकी पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ गई तो आपके ब्रेन की इंट्यूशन पावर और इंटेलिजेंट पावर बहुत बढ़ जाएगी। पिंगला नाड़ी के बैलेंस में आने के बाद इंसान की रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है, यानी कि किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको उसे बार बार तोते की तरह रटना नहीं पड़ेगा। 1 या 2 बार पढ़ो और खेल खत्म। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम को कैसे किया जाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम लगाने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन पोस्चर में बैठकर अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे जितना लंबा हो सके सांस लें। उसके बाद उस सांस को 3 से 4 सेकंड तक अपने अंदर ही होल्ड करके रखें। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें। दैट्स इट। यानी कि चंद्रभेदी प्राणायाम में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लेना है और राइट से छोड़ना है। और सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको इसका उल्टा करना है, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। दैट्स इट। और शुरुआत में आप 4 से 5 प्राणायाम मॉर्निंग में करें और 4 से 5 प्राणायाम इवनिंग में। ऐसा नहीं करना है कि करते करते प्राणायाम की झड़ी लगा दो। और अगर ये सब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताई गई एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे उन्होंने द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद बुक के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में बताया है। देखो, अगर आप लोग अपनी सांसों को ऑब्जर्व करोगे, यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को यह पता लगेगा कि आप जो सांस ले रहे हो उसे बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से ले रहे हो। आप में से ज्यादातर लोगों की सांसें एक रिदम या यूं कहिए कि एक फ्लो में नहीं चल रही होंगी। इसलिए सांसों को एक रिदम, एक लय में लाने के लिए आपको सांस लेते समय यानी कि ब्रीद इन पर अपने मन ही मन में एक बार ओम बोलना है और एक बार सांस छोड़ते समय ओम बोलना है। दैट्स इट। ओम का बोलना इसलिए इतना जरूरी है ताकि आपका ध्यान आपकी सांस
सांसों पर लगा रहे, क्योंकि जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं तब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ओम का जप सांसों के साथ करोगे तो ओम आपकी सांसों के साथ एक तरीके से सिंक हो जाएगा, जिससे बहुत ही कम समय में आपकी सांसों में एक तरीके का फ्लो या एक तरीके का रिदम आ जाएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी बताया है कि जब हम डीप स्टडी करते हैं यानी कि पढ़ाई करते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर मेडिटेशन करते समय हमारे मूलाधार चक्र में धीरे धीरे एनर्जी जाने लगती है। यानी कि अगर आप डीप स्टडी यानी कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तब भी आपके चक्र ओपन हो सकते हैं। ये देखिए, एज आफ्टर डीप स्टडी और मेडिटेशन ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर मूलाधार सेंटर इज सिचुएटेड गेट्स हीटेड। तो देखा आपने, ऐसा नहीं है कि केवल घंटों मेडिटेशन में बैठने के बाद ही आपके चक्र ओपन होंगे। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी अपने चक्र को ओपन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करनी होगी। अब ये सब तो आप जानते हैं कि ठंडे पानी यानी कि कोल्ड वाटर से नहाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ठंडे पानी से नहाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर नहाते समय आप ठंडे पानी को सबसे पहले अपनी नाभि यानी कि नेवल पर डालते हो तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली 72,000 नाड़ियों की सबसे अधिक संख्या हमारी नाभि के आसपास ही होती है। और जब अचानक से ठंडा पानी हमारी नाभि पर पड़ता है तब 72,000 नाड़ियों से निकलने वाली एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ती है। और अगर नहाने से पहले आप रोजाना ऐसा करते हैं तो ये एनर्जी धीरे धीरे आपके ब्लॉक चक्रों को भी ओपन करना शुरू कर देगी। इसके अलावा जितना हो सके उतना नंगे पैर रहना सीखो। वैसे तो नंगे पैर रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन नंगे पैर रहने का एक बेनिफिट ये भी है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है उसका मेन एलिमेंट अर्थ है, इसलिए जितना ज्यादा आप नंगे पैर रहोगे उतना ज्यादा अर्थ से निकलने वाली एनर्जी आपके मूलाधार चक्र को नरिश करेगी, जिसके चलते आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। और जिस दिन आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से ओपन हो जाएगा उस दिन आपको रोटी कपड़ा और मकान यानी कि आपके दिमाग से अपने सर्वाइवल का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र ओपन होने के बाद ये प्रकृति आपको इतना कुछ दे देगी कि आपको फिर कभी भी इस धरती पर अपने सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अगर एक बार आपका मूलाधार चक्र ओपन हो गया तो आपकी एनर्जी ऊपर की ओर बहना शुरू कर देगी। तब कॉन्टिन्यूअस मेडिटेशन, प्योर माइंड और डीप स्टडी के साथ आपके बाकी के चक्र भी धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट में मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सातों चक्रों को ओपन करना या कुंडलिनी जागृत करना ये सभी चीजें कोई खेलने की चीज नहीं है, इसीलिए फोर्सफुली या जल्दबाजी में कुंडलिनी शक्ति या चक्रों को ओपन करने की कोशिश कभी मत करना। ओके, तो चलिए फिर दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।